सर आप ये बताइए, आपके अनुसार ये जो रुपया है डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है नहीं हुआ है? नहीं, रुपया जो डॉलर है ना उसका पावर थोड़ा सा बढ़ा है। तो आप पूरा होल वर्ल्ड की करेंसी देख लो, मतलब रुपया कमजोर हुआ है नहीं हुआ? थोड़ा सा कमजोर हुआ है। वो सिर्फ जो रुपया डॉलर अप डाउन होता है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो थोड़ा सा हमारा इम्पोर्ट इस बार कम हुआ है, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर लिया है तो रुपया बढ़ गया है। वैसे हमारे पास और भी फॉरेन रिजर्व है, जैसे हमने रूस से तेल खरीदा है वो रूबल ने पेमेंट करके हमने खरीदा है, ना कि डॉलर में। तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। आज वो साग गिर के 87 रुपए पे पहुंच गई, इन्हें साग गिरते हुए नजर नहीं आ रही। 60 रुपए से डॉलर 87 रुपए में मिलने लगा है, इन्हें वो नजर नहीं आ रहा, बढ़ता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। नहीं फर्क नहीं पड़ता, इन्हें फर्क क्यों पड़ेगा? कहाँ फर्क पड़ेगा? नहीं, रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, रशिया से तेल खरीद रहे हैं, रूबल में पेमेंट करने हैं, रूबल के हिसाब से पेमेंट देख लीजिए और इंडिया के करेंसी के हिसाब से देख लीजिए कितना हमारे को बाहर पड़ रहा है। लेकिन इन लोगों के लिए मैंने कहा ना, निर्मला जी के अनुसरण करने वाले लोग हैं। अरे यार, रुपया थोड़ी गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। अभी भी इनके शब्द यही है कि रुपया थोड़ी गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। आ गया पीओके, और पीओके की बात भी कब करी जाती है? जो पाकिस्तान के हिस्से वाला पीओके, सिर्फ जो अक्साई चीन और जो हिस्सा चीन ने कब्जा रखा उसके बारे में इन लोगों की कभी मुंह नहीं खुलता। क्यों? उससे डरते हैं, आवाज ही नहीं निकलती। कैसे बोलेंगे अल्टीमेटली? क्योंकि मोदी जी ने तो पहले क्लीन चिट दे रखी थी 2019 में ही, तो ना कोई आया ना कोई घुसा है। गलवान घाटी में जो हमारे 19 सैनिक शहीद हुए थे उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो फिर ये डरते ही नहीं, सीधे डरपोक आदमी है, डरते रहते हैं। काय का 56 इंच, कैसा 56 इंच? डरपोक आदमी है। तो दोस्तों वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। और जैसा कि ये 56 इंच का सीना बोलकर तारीफ किया जा रहा था, लेकिन शर्मा जी ने इनसे 2-3 सवाल पूछे तो फिर इनके मुंह में पूरी तरह से दही जम गए। तो आखिर शर्मा जी ने क्या कुछ कहा, ये सब जानने के लिए वीडियो को में बने रहे एंड तक। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सर आप ये बताइए, आपके अनुसार ये जो रुपया है डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है नहीं हुआ है? नहीं, रुपया जो डॉलर है ना उसका पावर थोड़ा सा बढ़ा है। तो आप पूरा होल वर्ल्ड की करेंसी देख लो, मतलब रुपया कमजोर हुआ है नहीं हुआ? थोड़ा सा कमजोर हुआ है। वो सिर्फ जो रुपया डॉलर अप डाउन होता है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो थोड़ा सा हमारा इम्पोर्ट इस बार कम हुआ है, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर लिया है तो रुपया बढ़ गया है। वैसे हमारे पास और भी फॉरेन रिजर्व है, जैसे हमने रूस से तेल खरीदा है वो रूबल ने पेमेंट करके हमने खरीदा है, ना कि डॉलर में। तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, पहले फर्क पड़ता तक नहीं? हाँ, पहले पड़ता था क्योंकि हमारे पास अदर कोई मतलब पहले डॉलर रुपया कमजोर होता था तब फर्क पड़ता था, अब नहीं फर्क पड़ रहा? अब कम पड़ता है क्योंकि हम जो मेनली पेट्रोलियम खरीद रहे हैं वो रूस से खरीद रहे हैं। ये फंस गया सीएम। डॉलर, सर ये इनका कहना है, सर का कहना है कि जब डॉलर 60 रुपए के आसपास हुआ करता था, 60-62, तो उसमें इम्पैक्ट पड़ता था, लेकिन इस समय नहीं है पड़ रहा है। इनके हिसाब से इफेक्ट पड़ता था ना, क्योंकि जब डॉलर 60 रुपए हुआ था और उसी को बराबर करने के लिए वादा करके आए थे कि हम डॉलर को 35 रुपए पहुंचा देंगे। पेट्रोल डीजल 60-70 रुपए हुआ करते थे, उसे 35 रुपए कर दिया करेंगे। और प्रधानमंत्री के शब्द थे, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज वो साग गिर के 87 रुपए पे पहुंच गई, इन्हें साग गिरते हुए नजर नहीं आ रही। 60 रुपए से डॉलर 87 रुपए में मिलने लगा है, इन्हें वो नजर नहीं आ रहा, बढ़ता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। नहीं फर्क नहीं पड़ता, इन्हें फर्क क्यों पड़ेगा? कहाँ फर्क पड़ेगा? नहीं, रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, रशिया से तेल खरीद रहे हैं, रूबल में पेमेंट करने हैं, रूबल के हिसाब से पेमेंट देख लीजिए और इंडिया के करेंसी के हिसाब से देख लीजिए कितना हमारे को बाहर पड़ रहा है। लेकिन इन लोगों के लिए मैंने कहा ना, निर्मला जी के अनुसरण करने वाले लोग हैं। अरे यार, रुपया थोड़ी गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। अभी भी इनके शब्द यही है कि रुपया थोड़ी गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। बस इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अब क्या करें इन लोगों का? वैश्विक मंदी है। अभी आप देख लो, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज की जो है करेंसी गिर चुकी है, ओनली रुपया ही नहीं। हमें दुनिया से क्या लेना देना, हमें अपने आप से लेना देना है। मेरा बेटा पढ़ाई में कमजोर है, मैं उसके 20 से कंपैरिजन कर यार, वो 20 बच्चे भी तो कमजोर है, तो मेरा बेटा कमजोर हो गया तो क्या? मैं उन 40 लोगों से कंपैरिजन क्यों नहीं करता जो उससे पढ़ाई में ज्यादा अच्छे हैं? ये बता दीजिए मुझे। मैं उनसे कंपैरिजन क्यों नहीं करता जो उससे ज्यादा बढ़िया है, जो फर्स्ट डिवीजन लेके आते हैं? मैं उनसे कंपैरिजन क्यों नहीं करूं? मैं बेटे को फेल होने का, अरे बेटा तू फेल हो गया, कोई बात नहीं, तेरे साथ 2 जने और भी तो फेल हुए हैं, क्या हो गया फिर? लेकिन जो 38 लोग पास हुए उनसे कंपैरिजन क्यों नहीं करोगे? देख बेटा, वो 38 लोग भी पास हुए थे। उधर मुंह नहीं देखना, मुंह ताकना है किधर। कंपैरिजन किससे होता है? पाकिस्तान जैसे देश से, जो पहले ही मरा पड़ा है, जिसकी हालत बेहाल है। हर जगह कंपैरिजन कर रहा था। पाकिस्तान में देखो जी, आटे के लिए मोहताज हो गए, पाकिस्तान में देखो टमाटर 300 रुपए किलो मिल रहा है। अरे उस देश को भी तो देखो जिस देश से हमें कंपैरिजन करना है। चाइना हमारे देश में लगातार आक्रमण करता जा रहा है, अतिक्रमण करता जा रहा है, आक्रमण भी कर रहा है, अतिक्रमण भी कर रहा है। उसके बाद उसके लिए आवाज नहीं निकलती। सुनिए अब एक मिनट बस, अब बात करते हैं उसमें। अभी आपने लोकसभा चुनावों से पहले खबर सुनी होगी ना पीओके के बारे में। हमारी सरकार बना दो, 6 महीने के अंदर पीओके भारत में होगा। आ गया पीओके, और पीओके की बात भी कब करी जाती है? जो पाकिस्तान के हिस्से वाला पीओके, सिर्फ जो अक्साई चीन और जो हिस्सा चीन ने कब्जा रखा उसके बारे में इन लोगों की कभी मुंह नहीं खुलता। क्यों? उससे डरते हैं, आवाज ही नहीं निकलती। कैसे बोलेंगे अल्टीमेटली? क्योंकि मोदी जी ने तो पहले क्लीन चिट दे रखी थी 2019 में ही, तो ना कोई आया ना कोई घुसा है। गलवान घाटी में जो हमारे 19 सैनिक शहीद हुए थे उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो फिर ये डरते ही नहीं, सीधे डरपोक आदमी है, डरते रहते हैं। काय का 56 इंच, कैसा 56 इंच? डरपोक आदमी है। तो
कंपैरिजन करेंगे तो वहां से करेंगे, ये देखो जी इससे हम बढ़िया है, उधर नहीं देखेंगे उससे उस जैसे बढ़िया क्यों नहीं हो सकते, कभी नहीं देखेंगे। सब ये चीन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा आगे जाइए। हाँ, तो सबसे पहले जो चीन को इंडिया में घुसाया था वो नेहरू की सरकार ने घुसाया था। और घुसने के बाद जब संसद में सवाल उठा तो उन्होंने कह दिया कि वहाँ तो घास का तिनका भी नहीं उगता है, कब्जा कर लिया तो क्या हो गया। जो चीन का ऑक्यूपाइड कश्मीर वो है लद्दाख और गलवान घाटी, वो सबसे पहले नेहरू ने किया था। वहाँ पे अभी हमने रोड बनाए, हम वहाँ पे पावर में आते जा रहे हैं, हम वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे चीन, और आप बोल रहे हो कि वहाँ पे हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए, तो चीन के भी तो हुए थे। वहाँ पे हम वेपन यूज नहीं कर सकते। तो हमने जैसे भी किया, हमने उसके सैनिक को ज्यादा मारा है जो वहाँ के सोल्जर्स थे। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। चीन के सैनिक को मतलब मार के खदेड़ा। पुरानी बात छेड़ दी चीन की बात। मैं आपको 2019 की बात बता दूं। 2019 में आपको पता है मेजर शैतान सिंह का वहाँ पे स्मारक था, 62 युद्ध के परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का स्मारक वहाँ पे बना हुआ था। उस स्मारक का अतिक्रमण चीन ने कर लिया और सरकार ने ये बात 2 साल तक छुपाए रखी कि यहाँ पे मेजर शैतान सिंह के स्मारक पे चीन ने अतिक्रमण कर लिया है और वो खत्म कर दिया था वहाँ से स्मारक। और हमारी सेना जो है पीछे हट गई थी और पीछे हटने के बाद उस मामले को 2 साल तक छुपाए रखा गया। जब वो 2 साल बाद उठा तो उसने कहा कोई बात नहीं है, तो बफर जोन बन गया, अब इसकी बात करें। जो दे गया ले गया। आप कह रहे हैं कि हमारा घास का तिनका नहीं उगता, मान लिया हमने घास का तिनका नहीं, तो उस टाइम के नेहरू जी में और उसमें शासनकाल में 62 में देश को आजाद हुए कितने साल हुए थे साहब? और चीन को कितने साल हुए थे? 15 साल सिर्फ। तो चीन को सुन लो यार, आप सुन लो यार, सुनते नहीं हो। ठीक है। और आप डॉलर की बात करते हो, डॉलर जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो डॉलर 1 रुपए ही था। आज तो आपकी सरकार ने तो डॉलर वहाँ पहुँचा दिया और 60 पे पहुँचा दिया आपकी सरकार ने। अच्छा 67 सालों में 2014 के बाद 67 सालों में 60 रुपए पहुंचा और 10 सालों के अंदर अंदर 60 से सीधा वो 87 रुपए पहुंच गया। कौन सी है वो है परसेंटेज, कौन सी ज्यादा है? और रही बात आप जो चीन की कर रहे हो, आज देखिए अरुणाचल प्रदेश में चीन ने अतिक्रमण कर रखा है, अक्साई चीन कब्जा रखा है। हमारी कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो चीन ने पिछले 5 साल से रोक रखी है। गौर करा कभी इस बात पे? नहीं करा होगा ना। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पिछले 5 साल से रुकी पड़ी, मालूम है आपको? मालूम है? मालूम ही नहीं होगा। मालूम है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। बस हवा निकल गई। जब से ब्रिक करेंसी पहचान में आई है तो तब से यूएसए थोड़ा सा चिढ़ गया है, क्योंकि उसकी डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी अगर हम ब्रिक में ट्रांजैक्शन करेंगे। तो टैरिफ उसने ऑल वर्ल्ड पे लगाया है, जो कि ब्रिक करेंसी को प्रमोट करेगा, उनको दबाने के लिए उन्होंने टैरिफ लगाया है। तो हम डॉलर पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे, इसलिए हमने ब्रिक करेंसी लाए। तो ट्रंप की जो दुश्मनी है वो ब्रिक से है, ना कि पर्सनलाइज इंडिया से। तो उसने इसलिए टैरिफ बढ़ाया है। ये गलत बोल रहे हैं कि इंडिया पे बढ़ाया है, उन्होंने उन देशों पे बढ़ा दिया है जो ब्रिक करेंसी का सपोर्ट कर रहे हैं या ब्रिक करेंसी के मेंबर्स हैं, जैसे चीन हो गया, ब्राजील हो गया, रूस हो गया और भी उसमें कंट्री है BRICK। बी से भारत है, नहीं बी से ब्राजील है, रूस है, इंडिया है और सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है शायद। तो ये मतलब मोदी जी से चिड़ नहीं है, ब्रिक्स जो चिड़ है। क्यों? तो गेम बजाना पड़ेगा। निर्मला सीतारमण जी के अनुसरण करने वाले व्यक्ति हैं ये। डॉलर थोड़ी ऊपर गिरा है, रुपया नीचे नहीं थोड़ी गिरा है, डॉलर ऊपर बढ़ा है। किसी ने मुझे थप्पड़ थोड़ी मारा है, मैंने अपना गाल उसके आगे कर दिया था। ये तो निर्मला सीतारमण जी के आपने बयान ही। प्याज के रेट बढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं प्याज थोड़ी खाती हूं, मैं प्याज ही नहीं खाती, इसलिए प्याज के रेट बढ़ते हैं तो बढ़ते रहे, मुझे इससे बात के लेने देना। मैं तो कभी सोना नहीं खरीदती, अगर सोने के रेट बढ़ रहे हैं तो मुझे क्या मतलब। तो वही हाल इनका है कि ब्रिक्स से चिड़े लेकिन मोदी जी से चिड़ती हैं। तो दोस्तों ये लोग इतना अंधभक्ति में डूब चुका है कि इसे गलत और सही कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ये लोग कभी सुधरेगा भी नहीं। तो खैर शर्मा जी ने जो बताया उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।